हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जेड कैब मेंटर। दोस्तों, आज के स्पेशल सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं डिटेल्ड स्टडी प्लान। तो ओवरऑल आप सभी एस्पिरेंट जो अब मई 26 के लिए प्लान कर रहे हैं कि हमें जेआईबी का एग्जाम देना है, तो कैसे एक अटेम्प्ट में आप ये पेपर क्लियर करेंगे, उसके लिए आज पूरा स्टडी प्लान डिटेल में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान हमें ये देना है कि जेआईबी का पेपर जो है, इसमें ओवरऑल 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर को इंडिविजुअल बेसिस पे आपको क्लियर करना है। तो लास्ट डे सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्राइटेरिया कुछ ये है कि हर एक पेपर में 45% आपको लाना है एंड ओवरऑल आपको 50% लाना है। इन केस अगर आप एक अटेम्प्ट में 3 पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, चौथा रह जाता है, तो जो पेपर रह गया वो इंडिविजुअल बेसिस पे नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको 50% क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये तो होगी बेसिक बात। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले हैं तो अच्छे से सिलेबस को आपको समझना है। 4 पेपर हैं एंड हर एक पेपर में 4 मॉड्यूल हैं। पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में एंड पेपर 4 में। ये चारों के चारों पेपर आपके बैंकिंग ऑपरेशन से ही रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी कुछ ये रहेगी कि अभी हमारे पास है टोटल 4-5 महीने। तो ऐसे समय में हमें सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाना है। अब जैसे आप सभी बैंकर हो, आपके पास 7-8 घंटे का तो टाइम वर्किंग में ही जाता है। उसके बाद फिर आपको डेली 2 घंटे का टाइम मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो डेली यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम निकालना है। हर एक पेपर में बहुत सारे यूनिट हैं, किसी में 40 यूनिट है, किसी में 55 यूनिट्स हैं, किसी में 35 यूनिट्स ही हैं। तो इस तरीके से 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जरूरी है सही तरीके से हमें टाइम टेबल बनाना, डेली मिनिमम 2 घंटे का प्लान आपको करना। ठीक है, आपको करना क्या है, आप चाहें तो बुक भी प्रिफर कर सकते हैं। कई सारे बुक्स आती हैं, जैसे मैकमिलन की बेस्ट है, आप बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चैलेंज आपके सामने ये होता है कि बुक से में बहुत सारी वास्ट चीज़ें दी होती हैं, आपको चीज़ों को समझना होता है, नोट्स बनाना होता है, इसमें बहुत सारा टाइम जाता है और बीइंग अ बैंकर आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ऐसे केसेस के लिए ही आपके पास दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं कि आप कोर्सेज में इनरोल कर लो, जहां पे आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, अलग से कोई बुक नहीं खरीदना, कोई नोट्स नहीं खरीदना है और ना ही फालतू में आपका टाइम जाने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको टाइम टेबल बनाना है, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है। जैसे जब आप कोर्सेज में इनरोल करते हो, फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट बुक में इनरोल किया, तो डेली बेसिस पे आपको एक कोई चैप्टर, जैसे मैं एफएम करा रही हूं तो मैं पहला चैप्टर है बेसिक अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी क्या है उसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में इस टॉपिक पे आपका कमांड बन गया। इन केस कुछ डाउट्स हैं तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप होता है, आप उससे हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप लाइव क्लासेस में डायरेक्टली हमसे डाउट पूछ सकते हैं, आपके लिए कुछ डाउट सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो डेली हमारा फंडा यही रहेगा कि हर एक दिन एक नया यूनिट आपको पढ़ना है और उसी के साथ साथ आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करना है। जैसे जैसे मॉड्यूल खत्म होगा हम यूनिट टेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से 4 मॉड्यूल चारों ही पेपर में कवर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके पूरे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो करंट अफेयर का पार्ट बनते हैं। तो करंट अफेयर से आपको यहाँ अपडेटेड रहना है, क्योंकि जनरली एग्जामिनर वही क्वेश्चंस पूछता है जो करंट अफेयर का पार्ट होते हैं। तो चूंकि आप अब बैंकर हो तो आपको वैसे भी जो चीजें चेंज होती हैं आपको उसकी आइडिया हो ही जाता है, तो थोड़ा सा अपडेट रहने की जरूरत है। इससे फायदा क्या होगा कि एक अटेम्प्ट में सिक्योर आप अपना मार्क कर पाओगे और पेपर क्वालिफाई कर ले जाओगे। ठीक है, अब एक फेज्ड अप्रोच भी आपका वर्क करता है, जहां पे 1 वीक में यानी 7 डेज में आपको क्या पैटर्न यूज करना है। तो इनकेस अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी ध्यान दीजिए, पहले 2 दिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सिलेबस बड़ा है, ठीक है, तो पहले 2 दिन कोई भी 2-3 टॉपिक उठाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन क्या करना है, आपको उस पे बेस अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है और वीकेंड पे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। तो 2 तरीके हैं,
ठीक है। जहाँ पे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप ये अप्रोच यूज कर सकते हैं। एंड जब अगर आप कोर्सेज में इनरोल करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि डेली बेसिस पे एक टॉपिक पढ़ो, डेली बेसिस पे उस पे बेस्ड क्वेश्चन करो, एंड साथ ही साथ आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, वीकली बेसिस पे आपको मॉक देना है। तो फाउंडेशन बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है, जहां पे आपको 150 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उसका फुल सोल्यूशन मिलेगा, 160 प्लस स्टडी नोट्स मिलेगा आपके रिवीजन के लिए, आपके हेल्प के लिए रिवीजन नोट्स बहुत जरूरी होता है, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे एंड 200 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पे 4 पेपर हैं, ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स हैं, एंड हर एक पेपर के लिए आपको डेली बेसिस पे 2 लाइव सेशन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पहले दिन 2 पेपर हो गया, पेपर 1 पेपर 2, दूसरे दिन आपका पेपर 3 एंड पेपर 4 चल गया। इस तरीके से अल्टरनेट बेसिस पे डेली आपके 2 पेपर पे बेस 2 टॉपिक कवर कराए जाएंगे और उस पर बेस आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। यही बेस्ट सोल्यूशन होता है। यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं जो ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, बैंकिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, तो इनके गाइडेंस में आप डेफिनेटली अगर आप पढ़ोगे, ये अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे, अपना गाइडेंस देंगे और उसमें आप डेफिनेटली बेसिस पे अपना पेपर क्वालिफाई कर ले जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नवंबर 25 साइकिल में जुड़े थे, मोस्टली स्टूडेंट ने पेपर एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, और हमें चूंकि पता भी है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से मोस्ट वेटेज यूनिट्स हैं, तो हम उसी पे ज़्यादा फोकस करके आपको पूरी की पूरी तरीके से एक अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करने का पूरा प्लान बनाते हैं और पेपर क्वालिफाई भी कराते हैं। तो आज के डेट में अगर आप मई 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 2 कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। एक सुपर पैक है जहां पे चारों ही पेपर का एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा 3899 में, एंड वहीं अगर आपने पेपर पहले दे दिया है, 2-3 पेपर आपका क्वालिफाई हो गया है, एक पेपर मान लो रुक गया है, तो जो पेपर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है उसके लिए इंडिविजुअल बैचेज भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पहला पेपर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, 40 मार्क्स आए, 42 मार्क्स आए, तो अब ऐसे केसेस में नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको 50 मार्क % चाहिए, तो इसके लिए इंडिविजुअल बेसिस पे आप केवल इंडियन इकोनॉमिक्स का यहाँ पे बैच भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेपर समय के साथ साथ ट्रिकी होता जा रहा है, चीज़ें सिलेबस से ही आती हैं बट घुमा फिरा करके आती हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे कोर्सेज लेने पे फ़ायदा ये होता है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर क्या गेम खेलता है, क्या ट्रिक यूज़ करता है, उसके माइंडसेट से यहाँ पे चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, एंड डेफिनेटली ये अटैम्प्ट आपका लास्ट अटैम्प्ट हो जाएगा। तो बस फटाफट से कोर्सेज में इनरोल कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप अभी हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है तो अर्ली बर्ड ऑफर भी आपके एक्टिव हो गए हैं, जहां पे पहले 100 यूजर्स को काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे ये कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। तो मैक्सिमम सीट तो फुल हो गए हैं, बस कुछ सीट्स बचे रह गए हैं, तो आप उसका पार्ट बनिए। डेफिनेटली डिस्काउंटेड रेट पे कोर्सेज में इनरोल कीजिए और अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीक से आपका बैच भी स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच, तो डे 1 से तैयारी कर लीजिए, ठान लीजिए कि बस ये अटेम्प्ट आपको अपना JIB क्लियर करना है। ये डिस्काउंटेड प्राइसेस लेने के लिए आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म लिंक्ड है, उस फॉर्म को ओपन करना है, फिल करना है। फॉर्म फिल करते ही हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपको सारे प्राइजेस के बारे में डिटेल में बता देगी। ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आपको सारी अपडेटेड जानकारियाँ दिया जाता है। बहुत सारे चेंजेस IABF के द्वारा किए जाते हैं, अभी पेपर का डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, तो जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सब हम आपको चैनल के थ्रू ही देते हैं। बहुत सारे सेशंस भी आपके लिए लेकर के आते हैं, तो ये सब आपको इसका बेनिफिट तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये हमारी टेलीग्राम ग्रुप की ऑफिशियल ID है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो बस इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच।